Oh
तू करता करता भरता, तू ही हरता दूर। तू करता करता भरता, तू ही हरता दूर। सब मानन सब तू ही है, भगवान तू ही तू है। दया धन्य लीलाए दूर, नाम है रूप नाम, बेटनी का पसारा जानू, नाम है रूप नाम। कुल मालिक परम पिता परमात्मा आप सभी भाई बहन जानते हैं, निराकार है, कण कण में है, कोई स्थान ऐसा नहीं वो हर जगह वो हाजिर नाजिर है, लेकिन नाम उसके अलग अलग हो जाते हैं। ये सब कुछ उस कुल मालिक का ही रूप है। नाम रूप बदलने से बस नाम अलग हो गया, ना तो इसमें कोई भी फर्क नहीं। पानी है, अगर बारिश होती है बूंद को हम कहते हैं पानी, वो भी है। बर्फ जम जाए तो उसको बर्फ कहने लग जाते हैं, पानी वो भी है। भाप बन के उड़ने लग जाए तो हम उसको भाप कहने लग जाते हैं, पानी वो भी है। कहने का मतलब ये है कि वो ही है, सब कुछ उसके अनेक रूप हैं, और कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो कुल मालिक परमपिता परमात्मा ना हो। रंग नहीं, रूप नहीं, रेखा नहीं, लेकिन हाजिर नाजिर वो सब जगह है, तेरे अंदर मेरे अंदर। कहीं भी उसको तलाश करें, कहीं व्यक्त है कहीं अव्यक्त है, लेकिन जब हम उसको अपने खुद के अंदर झांक के देखते हैं, अपने खुद के इस घर में तलाश करते हैं, तो वहीं वो मिल जाता है, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। धनी मेरे चाहूं और बसे, कि कुल मालिक परमपिता परमात्मा का कोई एक ठिकाना नहीं कि यहाँ बैठे वहाँ बैठे हैं, या ऊपर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, वो तो हर जगह है। कहीं भी उसको देखो वहीं वही है। धनी मेरे चारों ओर बसे, खाली जगह ना कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो कुल मालिक परमपिता परमात्मा ना हो। जो ढूंढे घट आपने, लेकिन बाहर अगर हम उसको तलाश करते हैं तो वहाँ नहीं मिलता है। हाजिर है लेकिन वो व्यक्त नहीं है, उस स्थिति में नहीं है जिसको हम समझ ले, अनुभव कर ले, देख ले, उस स्थिति में नहीं है। हमारे घर में जो है हम भी वही है, मालिक भी वही है, वहाँ वो व्यक्त है, वहाँ वो अनुभव किया जा सकता है, वहाँ उसके दर्शन भी किए जा सकते हैं। जो ढूंढे घट आपने, धनी को पावे सोए। मेरे धनी का पसारा चाहूँ ऊपर नीचे आगे पीछे सभी दिशाओं में उसका पसारा है, कोई स्थान खाली नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं हमें अनुभव हो पा रहा कि भाई उसका नाम और रूप बदल गया। कहीं हम कुछ कह देते हैं, कहीं हम कुछ कह देते हैं, कहीं हम कुछ कह देते हैं, रूप बदल गया, नाम बदल गया। जैसे अभी मैंने बताया था कि पानी के अनेक रूप है, बूंद भी पानी है, बर्फ भी पानी है, धुंध भी पानी है, ओस भी पानी है, सब कुछ पानी है, लेकिन उसका नाम और रूप बदल गया। इसी तरह से कुल मालिक का ही पसारा चारों तरफ है, और वही जो है ना हमारे अंदर बाहर बसा हुआ है। मैं भी तू हूँ, कि मैं जो बैठा हूँ मैं भी तेरा एक अंश हूँ, तेरा एक हिस्सा हूँ। तू भी तू है, तू तो तू है ही है, लेकिन मैं तू ये वो सब उसी का रूप है। मैं भी तू हूँ, तू भी तू है, जो दिखे तू तोड़ के, जो भी दिखाई देता है या तो तू है या तेरा है, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। व्यक्त अव्यक्त, कि जहाँ उसको अनुभव किया जा सकता है, जहाँ तो दिखाई देता है व्यक्त है, जहाँ कहीं तू अव्यक्त है वहाँ तो दिखाई नहीं किया जा सकता, तेरा अनुभव नहीं किया जा सकता। व्यक्त है व्यक्त, तू ही तू सदरा, कुछ भी है नहीं और, ये और तो कुछ है ही नहीं। एक बात सोचने की है, जब हम ये कह देते हैं कि कुल मालिक हर जगह है, उसके सिवाय कोई जगह ही नहीं। सुई की नोक ठीक है, इतनी भी स्थान जो है ना, इतनी भी जगह खाली नहीं, तो दूसरी जगह को जगह कहाँ मिली? उसी का सब कुछ रूप है। पांच तत्व क्या,
रूह प्रकृति, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, ये 5 तत्व हैं। क्या ये रूह है, आत्मा है, सूरत है? क्या ये प्रकृति है जो रचना है, बाहर दिखाई देता है हमारे भौतिक ज्ञान इंद्रियों से? 5 तत्व क्या रूह प्रकृति, तेरा और ना छोड़, कि तेरा तो और छोड़ है ही नहीं, तेरा कहीं आदि नहीं, अंत नहीं, किनारा नहीं, और नहीं छोड़ नहीं, जो कुछ है सब तू ही तू है, नहीं आन को छोड़। हम कह देते हैं हर जगह वो है, फिर वो दूसरी चीज को जगह कहाँ मिलेगी? जब हर जगह वो हाजिर नाजिर है तो भाई दूसरी चीज को कैसे जगह मिलेगी? कहने का मतलब उसी का सब कुछ है, उसी का रूप, उसी का नाम बदल के हम कुछ का कुछ कह देते हैं। अगर वो हमारे घट में है तो हम उसको आत्मा या सूरत या ऐसा कुछ कह के बोलते। अगर वो बाहर है कण कण में तो भाई जो चीज दिखाई देती है उसको कह के है वह दिखाई हर जगह। तू शक्ति प्रकाश गति, कि ये सूर्य में जो है प्रकाश, चांद में जो प्रकाश है, तारों में जो प्रकाश है, जहाँ कहीं कोई प्रकाश है वो उसी की देन है, उसी का प्रकाश है। जहाँ कहीं शक्ति कहीं दिखाई देती है, ताकत कहीं दिखाई देती है, ऊर्जा कहीं दिखाई देती है तो वो भी उसी की है। जहाँ कोई गति है वो भी उसी की गति है। जो भी जहाँ भी सूर्य है, चांद है, कोई भी ग्रह जो है ना, उपग्रह या कोई भी सूर्य, वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसमें गति है। वो गति कहाँ से आई है? वो भी उस मालिक की परमात्मा की ही गति है। तू शक्ति प्रकाश गति, कि तेरी ऊर्जा है, तेरी शक्ति है, तेरी गति है, तेरा प्रकाश है, और तू ही चेतन डोर। और जहां कहीं भी चेतना हमें दिखाई देती है वो भी कुल मालिक की ही चेतना है, हमारी अपनी नहीं। तेरी लीला तू ही जाने। वो बहुत गहन, जो कोई कहे कि मैं सब कुछ मालिक के बारे में जान गया, ऐसा हो नहीं सकता, गलत कहता है। कुल मालिक को पूर्ण रूपेण कोई भी नहीं आज तक जान सका, ना आगे जान सकेगा। हाँ, कुछ अंश, कुछ समुद्र में से एक बूंद जितना कुछ होता है, इतना उस कुल मालिक को हम अनुभव कर पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो तब होगा जब हम उसी का रूप हो जाते, उसमें एकाकार हो जाएंगे। बाकी तो हम अनुभव जो करते हैं, कहते हैं, वो तो भाई एक बूंद के बराबर, समुद्र के मुकाबले में एक बूंद कितनी होती है, बस इतना कुछ जान पाते हैं। तेरी लीला तू ही जाने और ना कर सके गौर, और दूसरा तो कोई गौर कर ही नहीं सकता। जो कुछ मालिक की करतूते हैं उसको हम लीला कहते हैं, जो मनुष्य की करतूते हैं उसको हम कर्म कह देते हैं, कार्य कह देते हैं। तू करता, तू धरता, तू भरता, ये सब कुछ जो कुछ रचना हो रही है वो तेरी है, सबका पालन तू करता है। जिस किसी का संहार करना हो तो वो भी तू ही करता है। तू करता, तू धरता, तू भरता, और तू ही हरता जोर, और तू ही जो है ना उनका जो है ना संहार करने वाला है। कदमानंद सब कुछ तू ही है, कि हर प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसकी शक्ति से, मैं देख रहा हूँ उसी की शक्ति से, मैं चल रहा हूँ उसी की ऊर्जा से, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी की देन है। जब वो शक्ति हम उसको उपयोग में नहीं ले पाएंगे तो बस हम कहेंगे भाई ये तो मैं हो गया। तो जब तक हम उसकी शक्ति को उपयोग करने के लायक ये मशीन है हमारी, चलती रहेगी। जब उसकी शक्ति को उपयोग में नहीं लाएगी, उसकी शक्ति तो फिर भी हाजिर नाजिर रहती है, लेकिन हम उसके काबिल नहीं रहते कि उसको हम उपयोग में लाएं। कदमानंद सब कुछ तू ही है, क्या जन चीटी ढोर, क्या आदमी है, क्या एक छोटा सा कीड़ा है, चींटी है, और क्या जो है ना हाथी सार के जो बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, कहीं भी है, सब कुछ तू ही है। केवल एक नाम का, रूप का अलग अलग जो है ना वो पसारा रहता है। बच्चों को थोड़ा बच्चों को।
मालूम करें कहाँ मिले, क्या तरीका है। दिल कर का मैदान कीर्तन कर, दिल कर का मैदान कीर्तन कर, कहाँ मिले तेरा रब है। घूंघट के सतगढ़ जंगल कहाँ मिला किसको कब है। दिल कर का मैदान कीर्तन कर, दिल कर का मैदान कीर्तन कर, कहाँ मिले तेरा रब है। घूंघट के सतगढ़ जंगल में कहाँ मिले किसको कब है। कुल मालिक का सकल पसारा हर का हाजिर नाजिर है। कुल मालिक का सकल पसारा हर का हाजिर नाजिर है। जो नहीं करता ध्यान नहीं का वो नर समझो काफिर है। जो नहीं करता ध्यान नहीं का वो नर समझो काफिर है। सब जीवों में व्यक्ति रही और सब जीवों में व्यक्ति रही, करते उसकी सब है। घूंघट के सत जग जंगल में वहाँ मिला किसको कब है। दिल कर का मैदान कीर्तन कर, दिल कर का मैदान कीर्तन कर, जहाँ मिले तेरा रब है। घूंघट के सत जग जंगल में वहाँ मिला किसको कब है। मानस को लारत में अमोला मालिक मेरी कहीं ज्यादा। मानस को लारत में अमोला मालिक मेरी कहीं ज्यादा। दर्शन पाया दिल गवाया अवसर को मत क्या फायदा। हरि दर्शन पाया दिल गवाया अवसर को क्या फायदा। अब तो संभल याद करवा तारे, अब तो संभल याद करवा। हाथ में बात तेरी अब है। क्यों बच के जब जब जंगल में वहाँ मिला किसको कब है। दिल कर का मैदान कीर्तन कर, दिल कर का मैदान कीर्तन कर, जहाँ मिले तेरा रब है। घूंघट के सत जग जंगल में वहाँ मिला किसको कब है। इसे वासना में मजबूरी तुमको भूल जाएंगे। इसे वासना में मजबूरी तुमको भूल जाएंगे। एक सम्राट सतगुरु ही पूरे सब संगत जुड़ जाएंगे। एक सम्राट सतगुरु ही पूरे सब संगत जुड़ जाएंगे। जगत आस नर दुनियादारी, जगत आस नर दुनियादारी, यही नहीं तेरा सब है। घूंघट के सत जग जंगल में वहाँ मिला किसको कब है। दिल कर का मैदान कीर्तन कर, दिल कर का मैदान कीर्तन कर, जहाँ मिले तेरा रब है। घूंघट के सत जग जंगल में वहाँ मिला किसको कब है। संगत संग भजन सत्संग को भगत सुधर जाए तेरी। संगत संग भजन सत्संग को भगत सुधर जाए तेरी। पाव
सकल आपी, भाई भाव लगन करते बाणी में छोड़ सकल आपी। कदमानंद गुरु शरणाया रे, कदमानंद गुरु शरणाया। पाया जो पाया तब है जो भटके सद सद जंगल में, वहाँ मिला किसको कब है, वहाँ मिला किसको कब है। दिल दर का मैं यतन कर, दिल दर का मैं यतन कर, कहाँ मिले तेरा रब है। जो भटके सद सद जंगल में, कहाँ मिला किसको कब है। दिल दरगाह में, ये दिल के मंदिर में हम अपने इस घर के, इस घट के सभी 9 दरवाजे बंद करके अगर अंदर जाके वहां उस कुल मालिक की परमपिता परमात्मा की तलाश करें तो वो वहीं मिलता है। दिल में मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, वही जो है ना आपका सब कुछ है। आप भी वही हैं, मालिक भी वही है, देवी भी वही है, देवता भी वही है, सुर भी वही है, असुर भी वही, सब कुछ वही है। हर भाई बहन के अंदर अच्छाई बुराई है, सुर भी है असुर भी है। हर भाई बहन के अंदर देवी देवता का जो है ना गुण अवगुण जो भी कुछ है वो सब कुछ है। और उस कुल मालिक की छवि भी इस घर के अंदर ही, जब हम 9 दरवाजे बाहर झांकने के जो आंख नाक कान मुंह खुदा वगैरह इनको बंद करके जब अपने घर की तलाशी लेंगे तो वो भी मालिक भी यही मिलेगा और आपका अपना आप भी वही है ही। दिल दरगाह में झांक यतन कर, जहां मिले तेरा रब है, कि वो कुल मालिक परमपिता परमात्मा बाहर तलाश करने से नहीं मिलता, क्योंकि वहां व्यक्त नहीं है। व्यक्त वो हमारे अपने खुद इस घर के अंदर ही है। क्यों भटके सठ जग जंगल में, इस संसार में कहीं हम पहाड़ में देखते हैं उसको, कहीं जो है ना मंदिर में, कहीं मठ में, कहीं नदी में, कहीं नाले में, कहीं कहीं इधर उधर भटकते फिरते, मिलता तो वहां कहीं नहीं मिलेगा आपके अपने खुद के इस घर में, इस घर में। कुल मालिक का सकल पसारा, अभी पहले बताया था कि वो हर जगह है। कुल मालिक का सकल पसारा हर ठा हाजिर नाजिर है, हर जगह पर वो हाजिर है, हर जगह पर वो नाजिर है, देखने वाला है, हम सबको देखता है, नजर सबके ऊपर उसकी रहती है। कुल मालिक का सकल पसारा हर ठा हाजिर नाजिर है, जो नहीं करता ध्यान धनी का वो नर समझो काफिर। कुल मालिक जो है ना किसी में भेदभाव नहीं करता, गरीब है अमीर है हम अपने कर्मों से। कुल मालिक भेदभाव नहीं करता कि किसी की किस्मत माड़ी लिख दी किसी की अच्छी लिख दी, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, हम अपने किस्मत के बनाने वाले खुद हैं। हमने अपने आपे को अगत के लिए तैयार करना है, जैसे कर्म करोगे वैसे ही अगत के लिए आपको तैयारी मिल जाएगी। कुल मालिक का सकल पसारा हर ठा हाजिर नाजिर है, जो नहीं करता ध्यान धनी का वो नर समझो काफिर है, वो नास्तिक है। कि कुल मालिक ने सब कुछ रचना की, हमारे शरीर की भी जो कुछ दिया मालिक ने दिया, उसके बाद भी अगर हम उसको भूल जाए तो भाई सबसे बड़ी कृतघ्नता यही है। ना इंसाफी हमें अपने साथ यही करते हैं, एहसान फरोमोशी सबसे बड़ी यही है। सब जीवों में व्यक्त रहे वो, हर जीव में व्यक्त है। अभी बताया था कि रचना में व्यक्त नहीं है, हाजिर नाजिर है, कण कण में हाजिर है, लेकिन वहां व्यक्त नहीं है, उसको अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन हर एक जीव में, चाहे वो मनुष्य है, चाहे हाथी है, चींटी है, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, हर एक जीव में हाजिर नाजिर है। सब जीवों में व्यक्त रहे वो, दर से उसकी ही छब है कि उसी का रूप दिखाई देता है। क्यों भटके सठ जग जंगल में, वहां मिला किसको कब है। मानस चोला रतन अमोला, मालिक मेहर करी ज्यादा, कि मनुष्य का चोला जो है वो बहुत बहुत कीमती है। सब जीवों में सिरमौर है, सब जीवों में ये सरदार है। मालिक ने हमारे ऊपर स्पेशल मेहर करी है, विशेष दया की है,
सबसे ऊपर जो है ना रचना में अगर कोई जीव है तो वो मनुष्य है, और उसके बावजूद भी अगर हम उसको भूल जाए कितनी बुरी बात है। मानस चोला रतन अमोला, मालिक मेहर करी ज्यादा, नर्तन पाया खेल गवाया। उल्टे पुल्टे कर्म किए, उल्टा पुल्टा भोजन किया, जो भोज्य नहीं था वो हमने अंदर लिया, हर तरह से कहने का मतलब है इसको बेकार कर दिया चोले को। था तो ये बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, बहुत काम का। अपने घर के रिश्ते के, अपने नीति के कर्म करो, सबके भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और भाई स्कूल मालिक का ध्यान भी करो। बनाते इसलिए था, लेकिन उल्ट पुल्ट काम करके हमने सारा का सारा इसको गंवा दिया। मानस चोला रतन अमोला, मालिक मेहर करी ज्यादा। इतनी भारी मेहर करी मालिक ने कि सब जीवों में इसको श्रेष्ठ बनाया। नर्तन पाया खेल गवाया, अवसर खोया क्या फायदा। ये मौका मिला है हमें अपने आप को सुधारने के लिए, और उसको इस संसार में रुल के, इस संसार के भोग विलासों में जुट के इसको समय को खो दिया। बताओ भाई ये कौन सी आपने समझदारी की। अब तो संभल याद कर वादा, कि अब संभल जाए और उस मालिक को याद करने का वादा जो है ना अपना याद करें। अब तो संभल याद कर वादा, हाथ में तेरे वक्त अब, कि जो समय है वो ये वर्तमान वाला आपके हाथ में है। ये निकल गया तो भूतकाल तो गया, जो गया वो फिर हाथ आने वाला है नहीं। और भाई भविष्य किसने देखा है, कैसे किस तरह से किस परिस्थिति में वो हमारे हाथ आए, कोई नहीं जानता। इसलिए जो ये वर्तमान समय है उसका उपयोग अगर हम आप सभी भाई बहन ठीक कर ले तो सारा ठीक हो जाएगा। विषय वासना में मगरूरी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वगैरह ये विषय है। मैं घमंड, मगरूरी कि मेरे मुकाबले का तो कोई है ही नहीं, दादागिरी। विषय वासना में मगरूरी, तुझको भव उलझाएंगे, कि वो तो इस संसार में ही उलझाने वाले हैं, उल्टे कर्म कराएंगे और हम 84 आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, इस संसार में ही जो है ना उलझ के रह जाएंगे। एक समर्थ सतगुरु ही पूरे सब झंझट सुलझाएंगे। संसार में कोई हमारी सुन सकता है, हमें सुना सकता है, तो हमारे जैसा होना चाहिए। गाय की, भैंस की, डंगर की, घोड़ की, चींटी की, किसी की आवाज को हम पहचानते नहीं ना, हमारी वो पहचानते हैं। हम तो भाई अपनी भाषा खुद जानते हैं, और जो हमारे जैसी भाषा जानता है उसकी सुन ले, बस इतना ही है। तो उस कुल मालिक का प्रतिनिधि जो है वो संत होते हैं। हमारे जैसा शरीर है, हमारे जैसी भाषा है, हमारी बात को वो सुन सकते हैं, अपनी बात को वो हमें सुना सकते हैं, हमारी उलझन को समझ सकते हैं, हमारे उलझन को वो सुलझा सकते हैं। ऐसा ही कोई चाहिए जो हमारे और उस कुल मालिक के बीच की कड़ी हो, जो हमें उससे मिलाए, और उसी को हम पूरे संत समर्थ सतगुरु कहते हैं। आप में से, हम में से, सभी भाई बहनों में से एक तरीका है उस कुल मालिक को अनुभव करने का, जानने का, अपने आप को जानने का, आत्मा परमात्मा को जानने का, कर्म के फलों को जानने का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब ज्ञान जो है ना कोई भी पा सकता है, और उस कुल मालिक को जो संतों ने रास्ता अपनाया अनुभव कर सकता है, और उसी को हम कहेंगे फिर कि ये पूरा हो गया। कोई भी भाई बहन अगर रास्ते चल के गुरु की बात मान के उनकी सीख के ऊपर अमल करके मालिक को अनुभव करना चाहता है तो कर सकता है। संगत संत भजन सत्संग सो, संतों की संगत, सदैव हुए भाई बहनों की, बुजुर्गों की संगत, भजन उस कुल मालिक के नाम का सुमन। जब वो अपने आप सुमन होने लगे बिना किसी वचन के, तो हम उसको भजन कह देते हैं। सत्संग जैसे उस कुल मालिक की चर्चा हो रही है, उसी के बारे में ध्यान, उसी के बारे में बातें, उसी के बारे में जो है ना विचार, उसी के बारे में चिंतन, सत्संग। संगत संत भजन सत्संग सो, अगत सुधर जाए तेरी, कि आगे का तेरा समय जो है अगर आपने सुधारना है
तो भाई संतों की संगत, सुधरे हुए बुजुर्गों की संगत और भाई सत्संग में आना तो होगा ही। और वो तरीका उन्होंने जो अपनाया मालिक को अनुभव करने के लिए, हमने भी वो अपनाना हो, जब जाके बात बनेगी। संगत संत भजन सत्संग सो, अगत सुधर जाए तेरी, भाव लगन कर रह भाने में, छोड़ सकल हेरा फेरी। हेरा फेरी तो छोड़नी पड़ेगी, चतुराई तो, धूर्तता तो छोड़नी पड़ेगी, जब बात बनेगी। कुल मालिक के अंदर गुण ही गुण है, अवगुण उनके अंदर कोई है ही नहीं। अगर हम उनके साथ रहना चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं, उसी में रल मिल एक होना चाहते हैं, तो उन्हीं जैसा होना पड़ेगा। उसका तरीका है, हो सकते हैं हमारे गुरुजन बहुत हुए हैं, हम भी हो सकते हैं। आपकी भावना चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, आपकी लगन चाहिए और गुणमुखता चाहिए। जो रास्ता सीख दी उसके ऊपर अमल करना चाहिए। भाव लगन कर रह भाने में, छोड़ सकल हेरा फेरी। कि भाने में, गुरु के भाने में भाव से और लगन करके रहे और सारी की सारी धूर्तता चतुराई छोड़ दे। कदमानंद गुरु शरणा आया, चाया जो पाया तब है। कि हम जब गुरु की शरण आए, शरण आने का मतलब ये नहीं होता कि भाई गुरु जी के पास आकर बैठ गए, नहीं। शरण आने का मतलब होता है कि गुरु की सीख के ऊपर हम अमल करें, उनके बताए रास्ते के ऊपर चले, सब भाई बहनों से प्रेम का व्यवहार करें, किसी से भी शत्रुता, ईर्ष्या या घृणा ना करें और अपना काम बना के चले जाएं। जीवन में उल्टे पुल्टे ना करें, नहीं तो भाई यम के धर्मराज के कचहरी में हिसाब किताब होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये सुरत जो है, ये आत्मा जो है, सोई पड़ी है, मरती नहीं, कटती नहीं, गलती नहीं। लेकिन हम इसकी परवाह ना करें तो ये कुछ का कुछ कहेगा। एक किस्म से हम कहेंगे भाई ये तो मरी पड़ी। कोई बुरा काम करता रहे, कितना ही समझाओ भाई रात सर चलो, बुरा काम करना अच्छा नहीं, अच्छे कर्म करने का तो अच्छा ही फल मिलेगा। लेकिन वो ना माने ना माने ना माने तो हम कहेंगे इसकी आत्मा तो मर चुकी। असल में आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन अगर हम उसकी सुने ही ना तो हमारे लिए तो वो मर गई। लेकिन संत सतगुरु ऐसे होते हैं, जब भी कभी वो आते हैं तो उसको जागृत करते हैं, हमें चेताते हैं, हमें बताते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और तब जाके हम अपने रास्ते के ऊपर चलने के काबिल होते हैं। तब बात बोलिए। ध्यान करो।
सतगुरुवाणी जगाई सखी भक्तो ज्ञान जरूरी उसे करेगा ममता बाकी समता जागी ममता बाकी समता जागी मन की दुविधा भूले करने वाली मन की दुविधा भूले करने वाली सकेली मिठाई सखी आके तो ध्यान धरोई तुझे करेगा सतगुरुवाणी जगाई सखी आके तो ध्यान धरोई तुझे करेगा सारी बातें लेकिन इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी बातें भी सत्संग में अनुभव कराई कोई किसी विषय में अनजान होता है, पता ही नहीं उसको बेचारे को है क्या भला, कैसे इसको अनुभव करूं, कैसे इसका उपयोग करूं, इसके उपयोग से क्या लाभ होगा या हानि होगी। तो ये बातें जो है ना सारी की सारी अनजान आदमी नहीं जानता। हम भी अनजान होते हैं, सब कुछ नहीं जानते, कुछ हम जानते, कुछ दूसरा भाई जानता है, कुछ तीसरा जानता है, और भाई सब कुछ जानना हो तो सतगुरु जानता है। लेकिन सतगुरु वहां जगाई नहीं सकी। जब एक बार हम गुरु की शरण में चले गए, उन्होंने चेताया ध्यान रखो, उल्टा पुल्टा बुरा मत करो, सभी भाई बहनों से मिलजुल कर रहो, उसको मालिक का ध्यान करो। हम जहां से आए थे लौट के वहीं जाके उसके साथ एकाकार होंगे। 84 में नहीं जाना, जन्म मरण अपना निपटाओ,
जब दुखों से पीछा छूटेगा तब हम आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। तो जब किसी ने आपको जगा दिया, सचेत कर दिया, उसके बाद तो हमने फिर दोबारा जो है ना उल्टे पुल्टे कर्म नहीं करने चाहिए। जब हम अनजान थे कि छोटा बच्चा कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, उसको कहेगा अनजान है, जानता नहीं, इसका कोई कसूर नहीं, अनजान है। लेकिन जब हम सतगुरु की शरण में आ गए, सारा का सारा ज्ञान हमें सतगुरु से मिल गया, असल का नकल का भेद पा लिया, किसमें हित है किसमें अहित है ये जान लिया, ये करेंगे हित होगा, वो करेंगे अहित होगा, पता लग गया। और उसके बाद भी अगर हम अहित का, उत्क्षेपण का पीछा ना छोड़े तो भाई तो कुदरती बात है कि हम घाटे में रहेंगे ही रहेंगे। सतगुरु वहां जगा ही नहीं सके कि सतगुरु ने आके हमें चेताया, जगाया, भाई क्या कर रहा है, ये नहीं करना, ये करना है, इस रास्ते चलना है, हमने वहां पहुंचना है, हमारा ध्येय वो है, हमारी मंजिल वो, सारा कुछ को बताया। और उसके बावजूद भी हम वही उल्ट पुल्ट करते रहे जो एक अनजान भाई बहन करता है, तो ये तो हमारी अपनी जानबूझ के गलती हो गई। और जानबूझ के गलती की हुई माफ नहीं होती। अनजाने में कुछ हो सकता है, माफी मिल सकती है, मालिक की ओर से भी मिल सकती है, लेकिन जानबूझ के अगर कोई करता है फिर माफी नहीं मिलती। कोई भी ओछा कर्म बगैर सोधी के, बगैर मन की लिप्तता के, बगैर बुद्धि की लिप्तता के नहीं होता। कोई भी ओछा कर्म करेंगे, हम 100 बार सोचेंगे, देख तो नहीं रहा कोई, पता तो नहीं लग जाएगा, इसमें अहित है, लोग कहेंगे क्या, उल्टा पुल्टा बहुत भारी सोचना पड़ता है। अच्छा कर्म कोई भी खुले जला के करते जाओ, कोई ज्यादा परवाह नहीं होती। बुरे काम में बहुत परवाह होती है, इसीलिए बुरे काम का जो है ना लेखा जोखा करने होता है। अच्छे कर्म करो, उसके ऊपर अगर हम अपना श्रेय ना ले, संज्ञान ना ले, कहें कि मालिक की मौज, भाई उनकी रजा हुई, ऐसा हो गया, तो भाई फिर तो कोई बात नहीं, वो आपके खाते में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम ओछापन करेंगे तो वो खाते में जाएगा, वो बगैर हमारी मर्जी के हो ही नहीं सकता। ओछा कर्म कभी भी हमारी मर्जी के बिना हो नहीं सकता। भरम भगायो प्रीत जगाई। गुरु जी ने क्या किया कि जो भी संशय थे, जो भी भरम था, जो भी अज्ञान था, जो भी तम अंधेरा था, सब दूर कर दिए। भरम भगाए प्रीत जगाई, एक दूसरे के लिए मन में हमारे प्रीत आई, कोई घृणा नहीं रही, कोई जो है ना शत्रुता नहीं रही, कोई दूसरे के प्रति बुरी भावना नहीं रही। जब मन बिल्कुल साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जब हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। भरम भगायो प्रीत जगाई, परम रसायन गोद पिलाई। कि सबसे जो बड़ी नियामत होती है वो कुल मालिक और कुल मालिक का नाम होता है। सतगुरु क्या देते हैं कि उस कुल मालिक का नाम जो उन्होंने शुद्ध किया है, सिद्ध किया है, वो हमें बख्शते हैं और उस कुल मालिक का ही ध्यान करने के लिए कहते हैं। हमारी मंजिल भी वही है, कुल मालिक में जाके हम एकाकार हो जाए। अगर इस संसार में रहेंगे तो मरेंगे जिएंगे, मरेंगे जिएंगे, दुख सुख सब भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बजाय सतगुरु के बताए रास्ते के ऊपर चल के उस कुल मालिक में एकाकार होंगे तो भाई फिर हम दुखों से निजात पा सकते हैं। भरम भगाए प्रीत जगाई, परम रसायन घोल पिलाई। कि सबसे बड़ी जो नियामत है, सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी जो दवाई है, वो कुल मालिक का नाम किसी संत द्वारा सिद्ध करके हमारे अंदर रोपित किया जाना है। सब मर्जों की दवा है, सब बीमारियों की जो है ना ये दारू है, सब कलह कलेश, यहाँ तक कि आवागमन भी इससे मिट जाता है। इससे बड़ी कोई भी रसायन बहुत ऊंची कीमिया दवाई को बोलते हैं। वेद की बात बताई है कि जो हम नहीं जानते थे, बहुत गूढ़ रहस्य थे, सतगुरु ने वो भी हमें बताई।
ममता भागी समता जागी। जहां ममता है भेदभाव रहेगा, जहां राग है भेदभाव रहेगा, जहां द्वेष है भेदभाव रहेगा। जब समता हमारे घट के अंदर, मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर बस जाएगी, फिर हम एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। हम कहेंगे ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है, वो भी सब मेरे ही हैं, कुल मालिक के ही हम बंदे हैं, तो सभी आपस में भाई बहन हुए। फिर उसमें घृणा द्वेष या राग कहाँ से आ गया? फिर तो हम समभाव से सभी भाई बहनों को देखते हैं। समता जागी, ममता भागी समता जागी, मन की दुविधा उलझन भागी। कि मन के अंदर जो निर्णय करने की शक्ति थी वो पूरी नहीं कर पाई। ये है ठीक, वो है ठीक, ऐसा करूं या वैसा करूं, ये सब कुछ जो है ना हम सोचते रहते हैं। लेकिन गुरुजी निर्णायक बुद्धि बनाते हैं, वो एक स्थान पर हमें ले जाते हैं जहां हम निर्णय करने के लायक हो जाते हैं। ये ठीक है भाई, ये गलत है। असलियत को पा लेना ही सच्चाई होती है। ममता भागी समता जागी, मन की दुविधा उलझन भागी, सगली पीर मिटाई। पीड़ा, दुख, संताप, सब की सब जो है ना वो सतगुरु ने भगा दी। और जो हमारे अपने खुद के संस्कार में थी, हमारे अपने किए जो भुगतने थे, उनको भोगने की, भुगतने की शक्ति भी सतगुरु ने दी। हम जरा सी बात अगर गलत हो जाए, हाय तौबा मचा देते हैं। जरा सी खुशी होए तो उछलते फिरते, आप रोज ही संसार में देखते हो। लेकिन जो साधक भाई है, बहन है, साध है या संत है या गुरुमुख है, उनको गुरुजी ऐसी शक्ति देते हैं कि इस संसार के उतार चढ़ाव जो आते हैं उनको हम बड़े आराम से सहन कर पाते हैं। वो घाटे में भी वैसे ही रहता है, वादे में भी वैसा ही रहता है, सुख में भी वैसा ही रहता है, दुख में भी वैसा ही रहता है। यही तो हमने चाहिए। संसार में जब तक रहेंगे इनका तो मुकाबला करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जिनको कितनी भारी जो है ना कष्ट दिए हैं इस दुनिया ने, यहाँ तक कि उनकी जिंदों की हाल तक उतरवा ली है। किसी को फांसी पे, सूली पर लटका दिया है, किसी से चक्कियां पिसवाई है, कोई मद हाथी के सामने डाल दिया गया, किसी को हाथ पैर बांध के दरिया में या तालाब में गिर दिया गया। संतों की बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने तो अपने कोई ओछे कर्म किए नहीं थे, फिर वो क्यों बोलते हैं ऐसा? मेरा तेरा सबका जो है ना वो कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। विमल रोशनी बिन शशि सूरा, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा प्रकाश जिसका कोई स्रोत नहीं होता, या जो भी प्रकाश है उसका स्रोत है। ये धूप है, ये प्रकाश है, ये सूरज की, रात को चांद की है। अगर हम बिजली से, लट्टू से या और किसी प्रकार से प्रकाश करते हैं तो हमें पता है ये प्रकाश किस चीज का है। लेकिन गुरु मालिक का ध्यान करके जब बैठते हैं समाधि में तो प्रकाश का कोई स्रोत नहीं, कुल मालिक ही प्रकाश का स्रोत, ऐसा समझ सकते हैं। विमल रोशनी बिन शशि सूरा, आनंद भई सुन अनहद पूरा। ये सूरत जो है, ये आत्मा जो है, हमारा अपा जो है, हमारा अंतःकरण जो है, वो इतना खुशमय आनंदमय हो जाता है कि जिसका कोई वार न पारा, कोई हिसाब किताब नहीं। शुद्ध बुद्ध सब विसराई है सब, है ना वो दुख बढ़ के जो है ना वो संताप बढ़ के जो है ना वो भोग आता है और फिर हम पछताते हैं। लेकिन कुल मालिक का ध्यान जो उस नाम का सुमन है वो कभी समाप्त ना होने वाली खुशी है। अगर हम उसको अपनाते हैं तो सदा सदा के लिए आनंदमय होंगे। दुख से, संताप से, आवागमन से निजात हमें मिल जाती है। मन थिर तन थिर सुरत निरत थी, कि ऐसा कोई समय आए जब हमारा मन स्थिर हो जाए, चलायमान ना रहे, इधर उधर भागे ना, तन थिर, ये शरीर भी स्थिर हो जाए। गुरुजनों ने एक ऐसी जुगत निकाली है जिसको हम भजन ध्यान साधना कहते हैं, समाधि की अवस्था कहते हैं। उसमें ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। उस वक्त हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। हम कहते हैं मेरा मन मेरे काबू में है नहीं,
बहुत 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 मुश्किल है इसको काबू में करना। मेरे मन में अगर उल्टे सुलटे विचार आते हैं तो मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में कोई ऐसी दुर्भावना आई कि ये किताब तो बहुत अच्छी है, मैं यहाँ से उठा के ले पढ़ूंगा घर ले जाके। चोरी की भावना आई, लेकिन मन ने तो कह दिया, भावना तो आ गई, तन से हमने नहीं किया। ये मन में आ गया कि मैं ये गलत काम करूं तो ये मनसा पाप हो गया। तन ने नहीं कहा, तन हमारे काबू में करना आसान है, मन की बजाय, वचन की बजाय। अगर मन में ये भावना मेरे में आ गई कि किताब बहुत अच्छी है, मैं इसको उठाऊं अपने उपयोग में ले आऊंगा, तो बुरा तो कर बैठा। चाहे मैं शरीर से इसको उठाऊं, चोरी करूं या ना करूं, लेकिन चोरी तो कर बैठा, मैं मन से तो मैं कर्म कर बैठा। तो कहने का मतलब है कि मन में जरा सी भी ये उथल पुथल भी तब बंद होती है जब हम सतगुरु की शरण में जाके वो रास्ता अपनाएंगे और भाई भजन ध्यान समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे। उस वक्त ये फिर होता है और बार 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 ऐसे करते रहेंगे, फिर हमारे अपने आम जीवन में भी वो स्थिर रहेगा। फिर वो उल्टा पुल्टा सोचेगा भी नहीं। करना अलग बात है, शरीर से काम करते हैं। विचार करना सोचना अलग बात है, और विचार वाणी से व्यक्त करना वो अलग बात है। मन का काबू करना यह है कि उसमें उल्टे सुलटे विचार भी ना आए। सतगुरु कहते हैं कि 3 तरह से काम होता है, मन से होता है, तन से होता है, वाणी से होता है, वचन से होता है। तीनों तरह से हम तन को भी, मन को भी, वाणी को भी काबू कर ले, तब आप समझना कि मैं थोड़ा बहुत साधना की ओर चला हूं। और जब तक ये काबू नहीं है, कुछ नहीं बात पल्ले पड़ने वाली। मन फिर तन फिर, कि मन भी स्थिर हो जाए, तन भी स्थिर हो जाए, वचन फिर और जबान भी काबू आ जाए। मन फिर तन फिर, सुरत निरत फिर, सुरत सुनने की शक्ति, निरत देखने की शक्ति, ये भी स्थिर हो जाए। मैं इधर 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 नजरें हमारी चलती ही रहती है। कहीं हम अच्छा देखते हैं, कहीं हम ओछा देखते हैं, कहीं हम खूबसूरत देखते हैं, कहीं हम बदसूरत भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे मन में प्रतिक्रिया उठती है, ये अच्छा है, बड़ा सुंदर है, अरे छोड़ो ये तो गड़बड़ है। ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी ही होंगी। लेकिन अगर हम मन से सबको एक जैसा देखें कि मालिक ने बना दिया, भाई ये अच्छा बुरा मैं क्यों कहूँ? अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अच्छा बुरा हमारे अपने खुद के अंदर जब हम उसको देख के प्रोसेस करते तब आता है ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारे लिए जो अच्छा है दूसरे के लिए बुरा हो सकता है, दूसरे के लिए जो बुरा है हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर वो बुरा है तो सबको बुरा लगना चाहिए, अगर वो अच्छा है तो सबको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा बुरा, झूठा सच्चा, ओछा मारा हमारे अपने खुद के, जब हम अपने बातों से, अपने तराजू से तोलते हैं, कोई कैसा ही बताता है, कोई कैसा ही बताता है। मन फिर तन फिर, सुरत निरथिर, आवन जान कदम कहाँ पे। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर आवागमन समझो अब हमारा नक्की हो गया। इससे पहले नहीं, सागर बूंद समाई है सकी, तब बात बनेगी। हम तो भाई उस एक में जाके एक ही हो गए, कोई किसी किस्म का जो है ना भेदभाव नहीं लगा। भीखम सिंह जी, ये परमात्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, हम इसको बता ही नहीं सकते। क्या आपका तो देखा नहीं, चलिए है परमात्मा का जो है ना दर्शन करने, कैसे होगा? हमने अपनी आत्मा को तो जाना नहीं, परमात्मा को जानने निकल पड़े। बहन ने चावल बनाती है, अभी आज जो है ना रसोइयों ने चावल या ये जो कुछ भी बनाया, एक एक चावल को देखते हैं क्या?
गड़ गया कि ठीक पक गया कि नहीं, उसमें से एक सैंपल लिया, नमूना लिया, देख लिया, हो गया भाई, हो गया भाई। तो ये तेरे मेरे अंदर जो है उस कुल मालिक का एक हिस्सा है, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्मा कह ले, रूह कह ले, सूरत कह ले, सोल कह ले, अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है। गरम करके ना थोड़ा पानी, फिर खुला। क्या है ये सूरत, क्या है परमात्मा, बता दो कोई भाई, नहीं है। उसी से पूछ ले, गुरु से पूछो, आत्मा से पूछो, परमात्मा से पूछो, वो तो जानते हैं क्या है, बताइए। मैं तो नहीं जानता, आप जानते हैं? राजपाल जानता है? उसी से पूछे, वही बता दे तो कब वही। तेरा नाम सूरतिया में मालिक की सूरतिया, हर एक जीव की सूरतिया प्यारी नाम से। तेरा नाम सूरतिया, मैं हूँ मालिक की सूरतिया, हर एक जीव की सूरतिया प्यारी नाम से। आत्मा कहती है कि मेरा नाम सूरज भी कहते हैं, मैं मालिक का ही रूप हूँ और हर एक जीव की जरूरत हूँ। अगर मैं ना हूँ तो जीव ही नहीं। तेरा नाम सूरतिया, मैं हूँ मालिक की सूरतिया, हर एक जीव की सूरतिया प्यारी नाम की। जवाब तो सारा पहले इसमें आ गया कि सूरत मेरा नाम धर लिया, रूह मेरा नाम धर लिया, आत्मा मेरा नाम धर लिया, बहुत सारे, लेकिन मैं तो उसको मालिक का ही रूप हूँ, उसी को व्यक्त कर रही हूँ और हर एक जीव की जरूरत हूँ। मेरे बगैर कोई जीव है ही नहीं और उसको मालिक से अलग किस प्रकार हूँ, किसी भी प्रकार नहीं। नाम अलग है भाई। तेरा नाम है सूरतिया, मैं मालिक की मूरतिया, हर एक जीव की मूरतिया प्यारी नाम के। ये जग समझे धनी से जारी, पर ऊब हुनियारी, जग समझे धनी से जारी, पर मैं ऊब हुनियारी। मैं तो उसी का एक हिस्सा, देख लो कि तुम्हें वही हूँ। ये संसार मुझको उससे अलग समझता है। बहुत भाई अपने आप को जो बहुत ऊंचा भी समझते हैं, वो भी कहते हैं कि ये काल भगवान रूप को मालिक से मांग के जाए। क्या बात है। ये जग समझे धनी से यारी, पर मैं रूप यारी। तेरे रंग रूप नहीं देखा, मुझको नहीं किसी ने देखा। तेरे रंग रूप नहीं देखा, मुझको नहीं किसी ने देखा। कर नहीं सके कोई भी देखा न्यारी नाम तेरा
सूरतिया, मैं हूँ मालिक की मूर्तिया, हर एक जीव की सूरतिया न्यारी नाम उनसे जगते संसारा परमात्मा उनसे जगते संसारा मेरा हर खत में उजियारा उनसे सब जगते संसारा मेरा हर खत में उजियारा मैं सत चेतन अनजाई तेरी महिमा सबने गाई मैं सत चेतन अनजाई तेरी महिमा सबने गाई मेरी था नहीं किसी ने पाई न्यारी नाम से मेरा नाम है सूरतिया मालिक की मूर्तिया हर एक जीव की सूरतिया न्यारी नाम से जब कुल मालिक हर खाए कि मालिक जब हर जगह है जब कुल मालिक हर खाए तो तुझे को कहाँ जगह है जब कुल मालिक हर खाए तुझे को कहाँ जगह है मैं तो हूँ वही सही सैया कोई समझ सके मोई भैया मैं तो हूँ वही सत सैया कोई समझ सके मोए भैया तेरे ना तेरे हर भैया न्यारी नाम से तेरा नाम है सूरतिया मैं हूँ मालिक की मूर्तिया हर एक जीव की सूरतिया न्यारी नाम से ये परमात्मा से अलग हो गई ये परमात्मा हर जगह है उनसे अलग कहाँ करोगे भाई नहीं समझ रहा जग समझे मुझको त्यागी पर मैं तो हूँ वैसा जग समझे मुझको त्यागी पर मैं तो हूँ वैसा जगनाना मुझको फिर ले जन में जाना एक जन्मानंद में पहचाना न्यारी नाम तेरा नाम है सूरतिया मैं हूँ मालिक की मूर्तिया हर एक जीव की सूरतिया न्यारी नाम कहने का तात्पर्य जो मालिक है वही ये सूरत है। एक बेली देखिए गुड़ की बेली जानो हाथ खड़ी करो भाई काफी जाने है कुछ नहीं जानते गुड़ का 5 किलो का ढेला बनाते हैं अब कम की बनती होगी पहले तो 5 किलो की बेली बनती थी गुड़ की भेली जैसे है उसमें से एक हिस्सा तोड़ लिया तो भेली में उस एक हिस्सा तोड़ा है उसमें कोई अंतर होगा ये तो तोड़ा जा सकता है अलग किया जा सकता है लेकिन कुल मालिक का कोई हिस्सा तोड़ के अलग नहीं किया जा सकता। कहां करोगे? अब ये यंत्र यहां रखा है इसको मैंने यहां से उठाकर यहां रख दिया तो इस मेज से अलग हो गया ये लेकिन अगर ये मेज इतना बड़ा हो कि हर जगह हाजिर नाजिर हो तो उससे अलग कैसे करेंगे?
जैसे कुल मालिक परम पिता परमात्मा है, वो तो हर जगह है, हाजिर नाजिर, यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, नीचे है, हर कण कण में है। मेरा नाम है सुरतिया, ये मेरा नाम सुरत रख लिया, मेरा नाम आत्मा रख लिया, मेरा नाम जो है ना रूह रख लिया, कुछ भी कहो आपकी मौज है, लेकिन मैं हूं वही कुल मालिक, वही परमात्मा। मेरा नाम है सुरतिया, मैं हूं मालिक की मूर्तिया, कि मैं मालिक की ही सूरत हूं, मैं वही हूं। हर एक जीव की जरूरत, बगैर इसके कोई जीव जीव कहलाता ही नहीं। अगर किसी जीव में आत्मा नहीं तो वो मृत है, वो जीव है ही नहीं। हर एक जीव की ये जरूरत है न्यारी नाम से, कि उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा से मैं अलग सिर्फ नाम नाम से हूं, अलग तो हूं ही नहीं, मैं तो उसी का प्रतिरूप हूं। ये जग समझे धनी से न्यारी, ये संसार समझता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, प्राण वायु से, हम प्राण वायु कहें या ऑक्सीजन कहें या वायु कहें, इसी का तो हिस्सा है। एक दफा हम उसको अंदर ले जाते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। शुद्ध वायु अंदर ले जाते हैं, उससे शुद्धिकरी, जब वो अशुद्ध हो जाती है तो उसको हम बाहर निकाल देते, फिर दूसरी वायु को दे देते हैं। वायु तो यही है, मालिक तो ये आत्मा भी है, परमात्मा भी है, जो हमें चेतन कर रहा है। उस कुल मालिक का एक हिस्सा, एक भाग रूह कह दिया, आत्मा कह दिया। ये जग समझे धनी से न्यारी, न्यारी तो हो ही नहीं सकती। ये जग समझे धनी से न्यारी, पर मैं हूब उनियारी, वो हूब उसी की तस्वीर हूं। गलत समझता है अलग। ये जग समझे धनी से न्यारी, पर मैं हूब उनियारी। मेरे रंग रूप नहीं रेखा, परमात्मा का भी कोई रंग रूप रेखा नहीं है। परमात्मा का भी कोई रूप रंग रेखा नहीं, आत्मा का भी कोई रूप रंग रेखा नहीं। मुझको नहीं किसी ने देखा, परमात्मा को किसी ने देखा, आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा। मेरे रंग रूप नहीं रेखा, मुझको नहीं किसी ने देखा, कर नहीं सके कोई देखा, व्याख्या नहीं कर सकता। परमात्मा की भी नहीं कर सकता तो आत्मा की भी नहीं कर सकता। उनसे जग चेतन सारा, परमात्मा से सारा का सारा जितनी भी रचना है, जहां भी है, सब कुछ चेतन है उससे। मेरा हर घट में उजियारा, मेरे से हर एक जीव का घट जो है वो चेतन है, और छोर इसका भी नहीं है। उनसे जग चेतन सारा, मेरा हर घट में उजियारा, कि परमात्मा तो सारी रचना को चेतन किए हुए है, मैं तेरे हर एक जीव के शरीर को चेतन किए हुए है। मैं सत चेतन अनजाई, मैं सत भी हूं, चेतन भी हूं और अजन्मी भी हूं, मेरा कोई जन्म नहीं। जो भाई बहन कहते हैं कि कल भगवान उड़े ले आया, आत्मा न मांगे कहे, तो इसका मतलब उनका तो जन्म हो गया। अगर इसका जन्म है तो मरण भी होना ही चाहिए, लेकिन आत्मा का कोई जन्म नहीं, परमात्मा का कोई जन्म नहीं, उसका कोई मरण नहीं, परमात्मा का कोई मरण, वही तो है। मैं सत चेतन अनजाई, मेरी महिमा सब ने गाई। सब कहते हैं कि भाई ना मरती ना कटती ना ये चेतन है, ये जो है ना सत्य है, मालिक के लिए भी ऐसा ही करते हैं। मैं सत चेतन अनजाई, मेरी महिमा सब ने गाई। मेरी था नहीं किसी ने पाई, ना परमात्मा की था किसी ने पाई, ना आत्मा की था किसी ने पाई। न्यारी नाम से नाम दर दिया भाई, बस इसलिए अलग। जब कुल मालिक हर था है, ऐसा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा हर जगह हाजिर नाजिर है।
जब कुल मालिक हर था है तो दूसरे को कहां जगह है? हर जगह वही बच गया, परमात्मा ही है हर जगह, तो दूसरी चीज को जगह कहां बच गई जब वो हर एक जगह है? मिसाल देते हैं, परमात्मा ऐसे है जैसे मेहंदी में लाली, लेकिन मेहंदी में तो मेहंदी भी है, लाली भी है, दूसरी को जगह मिल गई। परमात्मा कई भाई बहन कहते हैं कि ऐसे है जैसे दूध में घी, लेकिन घी को तो अलग कर लिया, मेहंदी की लाली को हम अलग कर लिया, दूध को अलग कर लिया, लेकिन कुल मालिक को अलग करके दिखाओ ना भाई, यो मालिक न्यारा और यो संसार न्यारा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ कुछ सुनना पड़ा है ना जो मैं बताना चाह रहे हैं, सब कुछ पड़ेगा। अच्छा, जब कुल मालिक हर था है तो दूसरे को कहां जगह? जब परम पिता परमात्मा हर जगह है तो दूसरे को जगह कहां रही? इसका मतलब सब कुछ वो है। मैं तो हूं वही सत्य सैया, आत्मा कहती मैं तो वो जो जिसको सत्य सैया मालिक कहते हो ना, मैं भी वही हूं। मैं तो हुई वही सत्सैया, कोई समझ सके मोए नहीं, मेरे को कोई नहीं समझ सकता, परमात्मा को भी कोई नहीं समझ। हाजिर नाजिर हूं हर खैया, कि हर जगह में हाजिर नाजिर हूं, जैसे परमात्मा न्यारी नाम से, नाम न्यारा कर दिया बस, और कुछ मत करो। जब समझे मुझको त्यागी कि परमात्मा से अलग हो गई, परमात्मा ने त्याग दिया, अलग हो गई, फिर उल्ट पुलट करके फिर वहां जाना, ऐसा कुछ नहीं, अलग हो ही नहीं सकती जब हर जगह है मालिक को। जब समझे मुझको त्यागी, पर मैं तो हूं वही साथी, त्यागी का हूं मैं तो वही साथी, मालिक है हूं। मेरे नाम धरे जगनाना, भिन्न भिन्न प्रकार के नाम धर दिए, कोई आत्मा, कोई रूह, कोई सूरत, कोई कुछ, कोई कुछ। मेरे नाम धरे जगनाना, मुझको बिरले जन में जाना, किसी संत सुजान ने मेरे को जाना है, और नहीं पेरा, और तो सबके मारे सबके मारे। एक कदमानंद ने पहचाना न्यारी नाम से, मेरा नाम है सुरतिया, मैं हूं मालिक की मूर्तिया, हर एक जीव की जरूरतिया, सबको जरूरत है न्यारी नाम की, बस नाम से अलग होना का कोई और कुछ भी नहीं। मालिक कहता है कोई आ जाओ मिल लो, लेकिन फिर तो मेरे को तन मन धन सब कुछ अर्पण करना ही पड़ेगा। नहीं समझ आई रात पर, ये समझ आई बता। नहीं करना, भेंट देने का भी एक तरीका है। क्या है? तू
गुरुकुले की शरणागति रे सतगुरु के बाणे में गुरुकुले की शरणागति रे सतगुरु के बाणे में ठीक मान चीता सतपथ पूछे सही ठिकाने में ठीक मान सतपथ चीता पूछे सही ठिकाने में। इसके साथ साथ और क्या करें सर्वस पे सते दूरी दूरे वासना सगळे त्यागे तुझा प्रेम कदा दिल में विषय वासना सगळे त्यागे तुझा प्रेम कदा दिल में जग संगत से कर किनारा ज्ञान रहे जिस मंदिर में भाई जग संगत से कर किनारा ज्ञान रहे जिस मंदिर में छोटे छोटे करे भाई से ऐसे मिलेगा सेवा भाव है पूरा सगड़ी तक में मगरूरी सेवा भाव है पूरा मगरूरी भाव भरोसा रे सतगुरु में भजन साधना कर पूरी भाव भरोसा रे सतगुरु में भजन साधना कर पूरी सचे तेरे नारा के करूं सचे तेरे नारा के सब कर मुझे से त्यागे सही काये तू माया की उत्पाद करे सब मालिक माया की उत्पाद करे सब मालिक संशय ज्ञान रहे जब सत अनुभव ज्ञान संशय ज्ञान रहे जब सत ज्ञान सत्य गुरु मेरे पावे सागर सके
मेरे धनी का, परम पिता परमात्मा का ये 10 तूर रे, मिल ले कोई शीश भेज दे। अपने आपे को ना माने, अहंकार को छोड़ दे। मैं नहीं, तू, मैं समाप्त, तू ही तू। मेरे धनी का ये दस्तूर रे, कोई मिल ले शीश भेज दे। अहंकार को, अपने आप को समाप्त करके जो उसको मालिक को देखता है, ये भी जो हम देखे वही समझो, उसका काम कुछ बन जाएगा, बन गया ऐसा समझो। गुरु पूरे की शरणा लेके रह सतपुर के भाने में, ये शीश भेद कर्ण की जुगत है। कई तरह से किया जा सकता है, भौतिक रूप से भी, ऐसे भी हमारे इस संसार में और खासकर भारत में भाई बहन हुए हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने अपना सारे अपने देश के लिए कर्म करके खुद दे दिया। राजकुमारी थी, राजा के साथ शादी हो गई। राजा उससे इतना आसक्त हो गया कि उसके सिवाय और कुछ दिखे वो उससे देखेगा बेटे। राज का पाठ का सारा जो है ना धंधा चौपट। दूसरा तो राजे महाराजे उस वक्त ताक में रहते थे, कहाँ किसकी कमजोरी दिखे मैं उसके ऊपर हमला कर दूं, अपने राज्य में शामिल कर दूं। हुआ यही, उसकी सीमा में आ गया, उसके शहर में आ गया, उसके महल के पास पहुंच गई दूसरे राजा की, और वो बैठा बैठा अपनी रानी होगी। रानी ने कहा, भगवान इतना शर्पा बाजली, मैं भी मरूंगी, तू भी मरेगा, किसने देखेगा? देखना है तो जाकर दुश्मन ने हराजी देखी थी। कहे सुने थे भाइयों, अपना हथियार ले लू, गए लड़ाई में चला तो गया, लड़ना भी शुरू कर दिया। एक बंदे ने घुमावर फिर मैं देख आ सकती थी। फिर एक बंदू करे फिर मैं फिर दिखने लग गया। रानी ने सोची तो मेरे होगा भाई, देश की इज्जत मिट्टी में, हारेगा तो देश हार गया, और हार गया तो यू की तो बचेगा, मैं की तो बचूंगी, राज की तो बचेगा, प्रजा की तो बचेगी, सब खत्म हो जाएगा। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और उसको बताया कि मैं अपना सर कलम कर रही हूं। उसको सोने के थाल में उसने उस रानी का सर लेके थाल में रखा, और भाई ऊपर बहुत बढ़िया रेशम का कपड़ा ढक के अलवा की लड़ाई में मैदान में जहां राजा लड़ रहा था उसके दादी तरह राजा ने तो चिरा लड़ाई में तेल दिया। उसने जो ही जो है ना उसका वो कपड़ा उगाड़ के देखे रानी का शीश है। फिर क्या था, सब तरह की आसक्ति तो खत्म, उसका संसार तो खत्म, और वो पूरी लगन से जो है ना जोश खरोश से वो भी लड़ने लग गया, तो उसकी फौज भी जोश से लड़ने लगी। और जिस राजा ने चढ़ाई करी थी, जो लड़ने के लिए आया था उनको जीतने के लिए, उसको मार के भगा दिया, जीत हो गई। हमारा भी यही हाल है कि हम मालिक का तो ध्यान करते हैं कि बच्चों को भूल भटकते। दस्तूर रे कोई मिल ले, शीश बेच कर काज मिल। गुरु पूरे की शरणा लेके रह सतगुरु के भाने में, सीख मान चल सतपथ सीधा पूछे सहज सीधा। जो संसार की ओर से विरक्त हो जाता है और मालिक की विरह जगती है, तब जाके बात बनती है।
करे सर्वस भेंट जरूर रे कि जो कुछ तुम्हारा से ये मालिक तेरा, मेरा कुछ, मैं भी तेरा, मेरा भी तेरा। करे सर्वस भेंट जरूर रे, सब दूरी तुरंत मेट दे। हम ऐसा करेंगे तो मालिक के हमारे बीच में जो फासला था, अंतर था, दूरी थी, तुरंत मिल जाएंगे उसी वक्त। विषय वासना सगले त्यागे, सुच्चा प्रेम जगा दिल में। सुच्चा प्रेम त्याग से मिलता है, देने से मिलता है, लेने से मिलता है। विषय वासना सगले त्यागे, सुच्चा प्रेम जगा दिल में। जग झंझट से करे किनारा, ध्यान रहे नित मंदिर में। हमारी मंदिर तो मालिक है। ओठ से रहे घनी दूर रे, तन मन की काढ़ ऐठ। ये जो तन है, मन है, जो आंकड़ा आंकड़ा फिर है ना, अगर मैं उसी मैं के कारण तू दुनिया के गोटे तोड़े बैठे है। इसको दूर कर, उस मालिक की सेना। मेरे धनी का ये 10 फंसा हमने कर दिया। माया त्रिपुर काल तरह सब, मालिक घर स्थाना हो। संशय भरम ज्ञान में रहे नहीं, जब सत अनुभव ज्ञान हो। सतगुरु मेरे भरपूर रे, भव सागर सकल फेंक दे। फेंकना जानो हो, बिन तकड़ी बिन बाट के तोल दिया संसार। गुरु जी ऐसा कर सकते हैं ना? तो सब कुछ कर सके हैं ना? कोई मत रखना निकाल। ना रंग है, ना रूप है, ना रेखा, ना आकृति है। गए जाओ भगत के साइड में देख जाते हैं। बिना रंग के है, बिना रूप के है, बिना रेखा के है, बिना सूरज के है, और फिर भी भगत के है, देख रखे है ना उसका। देखे चलते वाटी बातों हो गई देखे चल के वाटी बातों हो गई
ऐसा है भाई, ना रूप ना रंग ना रेखा, है भी ऐसा कि कुल मालिक निराकार है। बिना रूप रंग रेख फर्क पड़त क्या भक्त जनन को, के भक्तों को क्या फर्क पड़े, जिन्हें सन्मुख लीना संभव। निराकार, बिना मूर्त के, बिना रंग के, बगैर सूरत के, बगैर आकृति के, बगैर रेखा के अड्डे भी उनकी है। देख झलक वाकी भई बेहाल, पहली माँ तो हो गई उन्हीं की। कि जब उस कुल मालिक की झलक देखी बेहाल हो गई। उनकी झलक ही इतनी प्रिय है, नूरी है, लुभावनी है कि देखते ही जो है ना वो सवास गुम आपा खत्म। माँ तो हो गई उन्हीं की, जो उनको देख कर मरूम नहीं होगी, मालिक भी हो गई। रूप निराला देखा ना भाड़ा, ना रंग ना रूप ना रेखा, और फिर कहते हैं रूप निराला देखा ना भाड़ा, है ना उलट पुलट समझ से बाहर। रूप निराला देखा ना भाड़ा, झिलमिल झलके नूर, हाँ रंग ना रूप ना रेखा ना रहता है। लगी छवि सब सुध बुध कोई, ऐसी री छटा हजूर के, हजूर की ऐसी छटा है, मालिक की ऐसी छटा है। निर्खत मीता भरत ना नीता, कि वो दिल पर परम पिता परमात्मा वो मेरा नीत, उसको देखते 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 नीत ही नहीं लगती। सांसारिक कोई चीज हो, थोड़ी बहुत दिन में पुरानी पड़ जाए, दिल भर जाए, अरे छोड़ मेरे यार बहुत हो गया। लेकिन वो कुल मालिक जन्म से देखने लग जाओ, शरीर छूटते तक देखते रहो, नीति नहीं बढ़ती। और देखूं और देखूं और देखूं और देखूं, होवत नहीं बखान बताया नहीं जा सकता। कदमानंद सतगुरु बलिहारी हो गए एक समान, के ये आत्मा और परमात्मा जिसको हम अलग समझते हैं ही एक, हर एक जीव हो गए। और चलेगा तो बस
ना मेरा कुछ नहीं भाई, आज हम तेरे बस में। हाँ जब कहेगा जब है ठीक है। एक मानन की बात कहूँगा, मान लियो भाई, मानन की तो सारी है, बिना मानन की तो मैं कहता है। और कैसा कहूँ, कौन सा कहूँ? ऐसे टाइम तो हो गया। एक पर ये कहे एक आप ही सुना दो। इनका मैं क्या कैसे तार बहुत बड़े बापू सुन सतगुरु दासू हैं बड़े सियारे तन मन देखते निवेदन भी मेरा, मन भी मेरा, मन भी मेरा, और इससे बड़ा डाक्टर के डाल है सतगुरु दासू हैं बड़े तन मन मेरा अगली लाइन भी जानते सुनियो। बलियारी गुरु आपने कर दिए निर्बंध किया, सारा कुछ सोच दिया, निर्बंध हो गए। हमारे सतगुरु दाता कल्याणी में झूठी बड़े बजाए, हमारे सतगुरु दाता कल्याणी में झूठी बड़े बजाए। तन मन धन सब किए धरो है, तन मन धन सब किए धरो है, किसने तेरा संसार में सतगुरु दाता कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में, हमारे सतगुरु दाता कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में। संगत दे लिए भारत के में पता कैसे हो भैया, संसार में कैसे रहूँ, किसके लिए रहूँ, क्यों रहूँ, और रोके दूंगा मैं सारा माल दे दिया। हमारे सतगुरु दाता कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में, हमारे सतगुरु दाता कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में। तन मन धन सब दिए धरो है, तन मन धन सब दिए धरो है, किसी तेरा संसार में, हमारे सतगुरु दाता कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में। बहुत कुछ दे दिया, सब क्या दे दिया, कभी मान लीजिए जाने दे दिया। सेवा सब छुटवाई हो गई नीरस नार में, सेवा सब छुटवाई हो गई नीरस नार में। सेवा नीरस हो गई सेवा सब छुटवाई हो गई नीरस नार में। कर नहीं सकूं कर्म मर्जी से, कर नहीं सकूं
कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में तन मन धन सब किए धरो हरे तन मन धन सब किए धरो हरे जिस रीति संसार में हरे सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में हरे सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में ध्यान से सुनने की बात है आस तेरस नाचता धर्म कर दी अब बेकार में आस तेरस नाचता धर्म कर दी अब बेकार में तम ज्ञान मान सब चीज़े तम ज्ञान मान सब चीज़े हो गई अधिकार में हरि सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में हरि सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में तन मन धन सब किए धरो हरे तन मन धन सब किए धरो हरे किसी संसार में हरि सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में हरि सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में और मौजूद किया तीरथ पर पाते अरूसा कर न सकूं कोई कार में तीरथ पाते अरूसा कर न सकूं कोई कार में पव के सब आडंबर लूटे पव के सब आडंबर लूटे आ गई मैं तो मार में कोई सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में हरि सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में तन मन धन सब किए धरो हरे तन मन धन सब किए धरो हरे किसी संसार में हरि सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में हरि सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में सब कुछ दिया बचा क्या सब कुछ तो लूट ले गए एक चीज ले क्या एकदम से सुनना जरा ध्यान से बस एक नाम मारू ध्यान नहीं का रह गए तो बस एक नाम मारू ध्यान धनी का रह गए दिल दरबार में बस एक नाम मारू ध्यान धनी का रह गए दिल दरबार में पद्मानंद भव बंधन तोड़े पद्मानंद भव बंधन तोड़े करने का केदार में हरे सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में हरे सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में तन मन धन सब किए धरो हरे तन मन धन सब किए धरो हरे किसी संसार में हरे सतगुरु कल्याणी में झूठी बड़े बाजार में हरे सतगुरु कल्याणी में
भाई आशा ले गए, तृष्णा ले गए, पूजा पाठ ले गए, धोख मारनी ले गए, भारी आडम्बर कोई मत करो। फिर अरे रे के करे भाई को यो सोचा हमने तो भाई बड़ा निकाला करके आ रखे बोला और के देगे। एक तो मालिक का नाम सुमन करता रहिए और एक मालिक का ध्यान, बस दो देगे, बाकी जरा खुश लेगे भाई। फिर आ रखे करेंगे आनंद आनंद।